दूसरी शादी। रूही के जाने के बाद राजवीर की जिंदगी थम सी गई थी। बच्चे अकेले से हो गए थे। अपनों ने जो रंग दिखाया था उसने राजवीर को झकझोर कर रख दिया था। बच्चों की आंखों में माँ की तड़प, उनकी बेबसी, उनकी मासूमियत भरी आवाज़ और अपनों से मिले दर्द से वे सहम गए थे। चाची का बच्चों की औकात से ज़्यादा काम करवाना, उनके बच्चों का मारना, तंग करना, खाना न देना, उनको बराबर तुम्हारी तो माँ भी नहीं है कह कह कर मजाक उड़ाना, कहीं बाहर जाओ तो बच्चों का दिन भर चड्डी में ही टॉयलेट किए हुए भूखे प्यासे रहना। बच्चों की ऐसी बुरी दशा और बेबसी देखकर राजवीर पूरी तरह टूट चुका था। कोरोना की दूसरी लहर ने देश भर में मौत का जो नंगा नाच नचाया था, उससे कोई भी शहर ही नहीं बल्कि गांव, मोहल्ला और शायद कोई खानदान ऐसा बचा हो जो इसकी चपेट में न आया हो। रूही के जाने के बाद राजवीर अकेला अपने मासूम बच्चों के साथ गांव में रहता था। उसकी बड़ी बेटी 8 साल की, उससे छोटी बेटी 5 साल की और उससे छोटा बेटा 1.5 साल का था। जो लोग कल तक राजवीर की इज्जत करते थे, उसके बच्चों की देखभाल भी करते थे, आज रूही के जाने के बाद वे उनसे आंखें चुराने लगे थे। लॉकडाउन की वजह से राजवीर का काम धंधा चौपट हो गया था। कहीं से कोई आमदनी का जरिया न था। ऊपर से इन बच्चों को छोड़कर वह कहीं जा भी नहीं सकता था। राजवीर के बच्चे अपने चाचा के बच्चों के साथ खेलने की कोशिश करते तो वे इन्हें मारकर भगा देते। उनकी चाची मासूम बच्ची से घर का झाड़ू पोछा करवाती थी। जब वह थक जाती तो रोते हुए राजवीर के पास आती और कहती कि चाची अपने बच्चों को तो खाना देती है, हमें नहीं देती। एक दिन तो हद ही हो गई। राजवीर किसी काम से बाहर गया था। लौटा तो देखा कि उसकी छोटी बेटी और बेटा कमरे में बैठे रो रहे थे। राजवीर ने उनसे पूछा, क्या हुआ? बेटी ने बताया, चाची मुझसे बड़ा कुकर धुलवा रही थी। वह मुझसे नहीं उठ रहा था तो मुझे डांटने लगी। उन्होंने मुझे खाना नहीं दिया तो कोई बात नहीं, कम से कम मेरे भाई को तो खाने को कुछ दे देती, वह सुबह से भूखा था। ये सुनते ही राजवीर का दिल रोने लगा, पर वह कर भी क्या सकता था। कुछ दिनों बाद उसे काम के सिलसिले में वापस मुंबई जाना था। घर पर पड़े पड़े कई महीने गुजर गए थे। जब राजवीर ने अपनी बड़ी बेटी को बताया तो वह बोली, पापा हम अकेले कैसे रहेंगे, हमें भी साथ ले चलो। राजवीर ने उसे समझाया, मैं वहां पहुंचकर कुछ ही दिनों में तुम सबको भी ले जाऊंगा। अचानक बेटी बोली, आप नई मम्मी ले आओ, हमें भी मम्मी चाहिए, आप दूसरी शादी कर लो। राजवीर रूही को नहीं बुला पा रहा था और फिर नई माँ बच्चों की सही ढंग से देखभाल कर पाएगी या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन बच्ची की जिद ने उसे मजबूर कर दिया और वह भी यही सोचने लगा कि कम से कम बच्चों को वक्त पर खाना तो मिलेगा और देखभाल करने वाला कोई तो होगा। इस तरह राजवीर दिल पर पत्थर रखकर मुंबई आ गया और कुछ ही दिन हुए थे कि उसका काम भी चल निकला और जल्द ही उसके लिए एक रिश्ता आ गया जो उसके एक दोस्त ने बताया था। उसने राजवीर को एक फ़ोटो दिखाया और बोला, यह रीना है, इसके 2 बच्चे हैं, पति का अभी 1 साल पहले मौत हुई है, यह अभी अपनी माँ के घर है, तुम हाँ बोलो तो मैं बात चलाऊं। राजवीर ने रीना के मासूम बच्चों के बारे में सुनकर हाँ कर दी, क्योंकि वह भी अपने बच्चों की माँ न होने का दुख जानता था। अगले दिन राजवीर ने रीना, उसके माँ बाप और दोनों बच्चों को अपने ही घर बातचीत करने के लिए बुला लिया। उन्होंने राजवीर से काम और बच्चों के बारे में पूछा। उसके बाद उन्होंने बताया कि रीना के 2 बच्चों को बचपन से ही डायबिटीज़ है,
इन्हें इंसुलिन लगती है। अगर तुम यह रिश्ता मंजूर हो तो बताओ। राजवीर ने उन मासूम बच्चों को देखा जो महज 8 साल और 6 साल के थे। फिर मासूम से चेहरे वाली रीना पर नज़र डाली जो अभी जवान ही थी। हाँ कर दी और अगले ही हफ्ते उनकी शादी हो गई। शादी के तीसरे ही दिन रीना ने राजवीर को बच्चों को लाने के लिए गांव भेज दिया। कुछ ही दिनों में वह अपने बच्चों को मुंबई ले आया। रीना जैसी माँ पाकर राजवीर के बच्चे भी खुश हो गए। रीना ने दिलो जान से बच्चों का ख्याल रखना शुरू कर दिया। वह अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाती, उनकी देखभाल करती और उन्हें कभी माँ की कमी महसूस न होने देती। राजवीर ने भी उसके बच्चों का अच्छे प्राइवेट स्कूल में दाखिला करा दिया था। एक दिन रीना ने राजवीर को अपनी कहानी सुनाई कि उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया, जब मेरे पति की मौत हुई तो हम घूमने गुजरात गए थे। उन्हें पहले से ही डायबिटीज़ थी। वहाँ पर हम और उनके दोस्तों के परिवार घूमने गए थे कि अचानक इनकी तबीयत खराब हो गई। दोस्तों ने इलाज कराने में कोई कमी न छोड़ी, फिर भी वे न बच पाए। जब मेरी सास को पता चला तो वह मुझे धक्का देते हुए बोली कि तूने मेरे बेटे को मार दिया। मैं तो अपने होश में न थी। उनके ये अल्फाज सुन कर बेहोश हो गई। जब होश आया तो मेरा सब कुछ लुट चुका था। मेरा अपनी ससुराल में रहना दूभर हो चुका था। मेरे बच्चे भी डायबिटीज़ के मरीज़ थे जो सूख कर काटा हो गए थे। जेठानी सारा काम मुझसे करवाती थी। मेरे बच्चों को कभी खाना मिलता, कभी नहीं मिलता। सास ने जीना मुश्किल कर रखा था। आखिर में मुझे अपने माँ बाप के घर जाना पड़ा। वहाँ मुझे 2 वक्त का खाना तो मिल रहा था, लेकिन पति की कमी ने झंझोर कर रख दिया था। मम्मी पापा को हमेशा यही बात सताती रहती थी कि बिना पति के मेरा और मेरे बच्चों का क्या होगा। मेरी भाभी भी बच्चों पर गुस्सा होती रहती थी। उन्हें कभी किचन में नहीं घुसने दिया जाता था। पर अब रीना बहुत खुश थी। शादी के 1 साल बाद राजवीर के घर एक चांद सा बेटा हुआ। जो रिश्तेदार उन्हें धुतकारते थे आज खुशी खुशी मिलते हैं। रीना की सास भी मिलने आती रहती है। राजवीर का भाई भाभी रोज़ फ़ोन पर बच्चों से बात करते हैं और छुट्टियों में मुंबई आ जाते हैं। आज राजवीर का घर परिवार खुशहाल है। उसका काम धंधा भी अच्छा चल रहा है। घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बुरा वक्त कब निकल गया पता ही नहीं चला। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।